नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं बताने जा रही हूँ बर्नौली की प्रमेय और इसका निगमन कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बर्नौली की प्रमेय। इसके अंतर्गत लिखेंगे, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव अथवा गैस धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। जैसे कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी तरल धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में जो बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग बराबर रहता है। इसके नीचे इसका सूत्र है P+1/2 ρv² घनत्व वेग, मतलब प्लस ρgh बराबर नियतांक। अब इसका निगमन कैसे करते हैं ये हम बताते हैं। उत्पत्ति, हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति। उसके बाद में लिखेंगे, माना कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काठ की नली PQ में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। तो पहले माना P सिरे की माना P सिरे की धरातल से ऊंचाई h1 तथा इस सिरे पर नली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल E1। जैसे ये P सिरा है, इसकी धरातल से ऊंचाई h1 है, अनुप्रस्थ काट की नली का क्षेत्रफल A1 है, द्रव का वेग v1 है जैसा कि ये है यहाँ पे, तथा दाब P1 है। ये वाला, ये P सिरा है, ये P1 है, तथा Q सिरे की धरातल से ऊंचाई, ये Q सिरा है, इसकी ऊंचाई h2 तथा इस सिरे पर नली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2, दाब का वेग v2 व दाब P2 ये है, P2 है चूंकि ये 2 का मान A1 से कम है। इसका मान इससे कम है, अतः अविरतता के सिद्धांत से V2 का मान V1 से ज़्यादा है। V2 का मान V1 से ज़्यादा है। इसके बाद आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं और अगर ना चाहें तो इसमें देख लीजिए। वैसे फिगर बनाना अच्छी बात है, उसे अच्छे से समझ में आता है। अब उसके बाद लिखेंगे, P सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर कार्य करने वाला बल F1 बराबर P1 गुणे A1। बल F1 का मतलब बल तथा P1 ये दाब है गुणे क्षेत्रफल। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। P सिरे पर प्रवेश कर द्रव पर 1 सेकंड में v1 दूरी तय करता है। P सिरे पर प्रवेश कर 1 सेकंड में, यहाँ पर कोई 1 सेकंड लगता है, v1 दूरी तय करता है।
अतः 1 सेकंड में P सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य। P सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव से किया गया कार्य। W बराबर बल गुणे दूरी। V1 बराबर P1 गुणे A1 गुणे V1। W1 बराबर P1 गुणे A1 गुणे V1। इसी प्रकार Q सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य W2 बराबर P2 गुणे A2 गुणे V2। अतः 1 सेकंड में द्रव पर किया गया नेट कार्य इन दोनों का कार्य हो जाएगा। W बराबर W1 माइनस W2, इन दोनों का कार्य P और Q दोनों सिरे लिए जाएंगे इसमें, बराबर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद में P1 गुणे A1 गुणे V1 माइनस, अब W2 का आ जाएगा कार्य P2 गुणे A2 गुणे V2। ये W1 का कार्य, ये W2 का कार्य। यदि 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान m तथा द्रव का घनत्व ρ हो तो अविरतता के सिद्धांत से, वही अविरतता का सिद्धांत जिसमें बताया था V2 का मान V1 से अधिक होगा। A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व या m बटा ρ। समीकरण A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर m बटा ρ या द्रव्यमान बटा घनत्व। समीकरण फर्स्ट में m बटा ρ का मान रखने पर W बराबर P1 माइनस P2 m बटा ρ, ये सेकंड समीकरण है। 1 सेकंड में P सिरे पर प्रवेश करने वाले तथा Q सिरे से बाहर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जाएं क्रमशः 1 सेकंड में P सिरे से, मतलब कि वो जो फिगर इसमें P सिरे से प्रवेश करता है और Q सिरे से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जाएं। क्रमशः 1/2 mv1 स्क्वायर 1/2 mv2 स्क्वायर द्रव की गतिज ऊर्जाओं में वृद्धि, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 m दोनों में m आ रहा है तो 1/2 दोनों में आ रहा है तो दोनों का एक ही लिखेंगे, और m दोनों में आ रहा है तो दोनों का एक m नहीं लिख लेंगे, और उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। P तथा Q सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः mg1 और mg2। अतः द्रव की स्थितिज ऊर्जाओं में कमी, द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी mgh1 माइनस mgh2। यहाँ पर क्या था mg1 और mgh2, mgh1 होगा, mgh1 होगा यहाँ पर। मुझे ना
अतः द्रव की स्थितिज ऊर्जाओं में कमी mgh1 माइनस mgh2। तो mg दोनों एक बार में लिख लेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट h1 माइनस h2। द्रव की ऊर्जा में कुल वृद्धि बराबर 1/2 m ब्रैकेट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर माइनस mg ये वाला उतार लेंगे, उसके बाद में h1 माइनस h2 ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। ऊर्जा संरक्षण के नियम से किया गया नेट कार्य, ऊर्जा संरक्षण के नियम से किया गया नेट कार्य, ऊर्जा में नेट वृद्धि समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड में समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड से मान रखने पर P1 माइनस P2 ब्रैकेट बंद कर देंगे, m बटा रो स्क्वायर बराबर 1/2 m ब्रैकेट v2 v स्क्वायर v1 माइनस v1 स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस mg h1 h2 ये आ गया, और P1 P2 वो वाला लिखिए, P1 माइनस P2 बराबर 1/2 P, यहाँ का P1 P2 उतार लिया, फिर 1/2 आ गया, और P ये आ गया, रो जी ये रो और जी इससे यहाँ आ गया, ब्रैकेट h1 माइनस h2 P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 अब P2 का लिख लेंगे बराबर P2 प्लस 1/2 रो v स्क्वायर रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2 P प्लस 1/2। अब यहाँ से P1 P2 को काट देंगे, उसके बाद में सिर्फ बचेगा P, तो P प्लस 1/2 एक बार में लिख लेंगे, फिर रो v स्क्वायर 1 और 2, जब रो v1 से रो तो ऐसे उतार लेंगे एक बार में, फिर v1 से v2 काटेंगे तो v स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे प्लस रो जी एच बराबर नियतांक रो जी h2, यहाँ पे रो जी h1, तो यहाँ पे सिर्फ इतना उतारेंगे बराबर नियतांक। यह बर्नौली की प्रमेय है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ज़रूर बताएं। शायद राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, पर कुछ अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।